हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। गुड आफ्टरनून विशाल, मनीष, बलिस्तर, चंद्र, प्रशांत, सुमित, निर्मा। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। फिलहाल आज हमारा जो टॉपिक है वो है परसेंटेज। कंटिन्यू करना है ना? परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत। गुड आफ्टरनून विक्रांत, मनीष, आशीष, भागीरथी, दिनेश, गगन, आदित्य त्रिपाठी, नारायण, जूही, सीताराम, अनिक, आशीष, मनीष, रॉय, विक्रांत, मनीष, वर्षा, आदित्य, अनिक, लवनीश, धीरज, विक्रांत, एनटीआर, राहुल, महेश, उत्तम, मोदी। चलिए फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। यहां तक हम क्वेश्चन कर चुके थे बेसिक। आज हम आपको दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे और आप भी कम कमेंट करिएगा, बिल्कुल कम, जैसे उस दिन किए थे ना ऐसे ही। ये 2-3 दिन अच्छे से पढ़ लीजिए, बाकी कुछ भी नहीं है। अब देखो, ध्यान से देखो। जैसे अब दूसरा जो पार्ट स्टार्ट होता है उसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमसे कहा जाता है कि जैसे मान लो दो दोस्त हैं। एक दोस्त की सैलरी है 25,000 रुपए, एक दोस्त की सैलरी है कितनी, 30,000 रुपए। सपोज करते हैं एक दोस्त की सैलरी 25,000 रुपए पर मंथ है, दूसरे की 30,000 रुपए पर मंथ है। ठीक है, तो अब यहां पर वो आपसे ये कहेगा कि जैसे ए से बी को अगर हम देखते हैं तो ए से बी की सैलरी 5,000 रुपए क्या है, ए से बी की सैलरी 5,000 रुपए क्या है, ज्यादा है। जबकि हम बी से ए को देखते हैं तो बी से ए की सैलरी 5,000 रुपए क्या है, कम है। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन ये निकलता है कि ए से बी की सैलरी 5,000 रुपए कम, ए से बी की सैलरी 5,000 रुपए ज्यादा है और बी से ए की सैलरी 5,000 रुपए क्या है, कम है। लेकिन वो हमसे ये नहीं पूछेगा कि कितने रुपए ज्यादा है या कितने रुपए कम है। वो हमसे क्या पूछेगा परसेंटेज में, कि ए से बी की सैलरी कितने परसेंट ज्यादा है या बी से ए की सैलरी कितने परसेंट कम है। तो पॉइंट यहां पर यह आता है कि रुपीस में ए से बी की सैलरी जितने ज्यादा है बी से ए की उतनी ही कम है। लेकिन क्या परसेंटेज में भी सेम होगा? नहीं, सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि ए की सैलरी ए से बी की सैलरी 5,000 रुपए ज्यादा है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम नोटिस करेंगे कि 5,000 रुपए ज्यादा है बी की सैलरी किससे, ए से। तो परसेंटेज में निकालने के लिए बेस क्या लेंगे, 25,000 परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, ए से बी की सैलरी 5,000 ज्यादा है। दूसरा, बी से ए की सैलरी 5,000 रुपए कम है। तो बी से ए की सैलरी 5,000 रुपए कम है, तो परसेंटेज में कितने कम होगी, 5,000। किससे कम है, बी से। तो बेस क्या हो जाएगा आपका, 30,000। और अब आप हमें बताइए कि क्या दोनों की वैल्यू सेम आएगी? नहीं। ध्यान से देखिएगा, तो पॉइंट यहां पर ये आता है और पॉइंट यहां पर ये आता है और ये पॉइंट क्या आता है कि रुपीस में तो एक से दूसरे की सैलरी जितनी ज्यादा है पहले की उतनी ही कम होगी। लेकिन जब परसेंटेज में बात करेंगे तो आपकी वैल्यू सेम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर बेस 25,000 है और यहां पर बेस क्या है, 30 है। तो अगर वो आपसे ये कहे कि ए से बी की वैल्यू इतने परसेंट ज्यादा है तो बी से ए की वैल्यू कितने परसेंट कम होगी, तो आंसर सेम मत कर दीजिएगा, आंसर दोनों का अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्यों? क्योंकि दोनों का बेस क्या हो जाता है, चेंज। समझ गए होंगे आप लोग। जैसे अब हम आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। अभी आपको नोट नहीं करना है ना, अभी समझिए पहले, फिर देखो क्वेश्चंस कराएंगे, बहुत आराम से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि ए से बी की सैलरी 20% ज्यादा है, 20% क्या है, ज्यादा। तो बी से ए कितने परसेंट कम होगा? तो 20% ज्यादा है तो हम अगर ए को 100 मानते हैं तो उससे 20% ज्यादा मतलब कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। अब वो हमसे कहे कि बी से ए कितना परसेंट कम है, तो कितना परसेंट कम है कैसे निकालेंगे, कम कितना है, 20। किससे? बी से, यानी कि 120 से।
तो परसेंटेज आ जाएगा 20 से 6 बार 16 सही 2/3% कम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ए से बी की सैलरी 20% ज्यादा है तो बी से ए कितने परसेंट कम होगा? 16 2/3%। ठीक है, डन है। चलो, और ऐसे ही अगर हम आपसे कहें कि ए से बी की सैलरी 25% कम है, 25% कम है, तो बी से ए की सैलरी कितने परसेंट ज्यादा होगी? तो 25% कम है मतलब अगर इसको 100 रुपए मिलते हैं तो बी को 25% कम कितने मिलते हैं? 75। तो अब आपसे पूछेगा बी से ए कितने परसेंट ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है? 25। किससे? बी से, इंटू 100, तो 1/3 मतलब हो गया 33, 1/3% कम है, बस सॉरी ज्यादा है। बहुत आराम से कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम आपसे कहें कि ए से बी की सैलरी 50% मोर है, 50% मोर है मतलब अगर इसको 100 है तो इसको 150 है, तो बी से ए कितना परसेंट कम होगा? 50। किससे? 150 से, इंटू 100 मतलब 33, 1/3%। अब पॉइंट यहां पर यह आता है कि ये क्वेश्चन हमारा काफी इजीली हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर यही क्वेश्चन आपका ऐसे होता कि ए से बी की सैलरी 16 2/3% कम है तो बी से ए की सैलरी कितने परसेंट ज्यादा होगी? तो देखो 16 2/3% कम है, तो अब यहां पर आप नोटिस करेंगे कि 100 मानेंगे और 100 से 16 2/3 कम करना 83 1/3, फिर इससे ज्यादा निकालना आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहां पर ये कैलकुलेशन हमारे लिए क्या हो जाएगी? टफ हो जाएगी। तो पॉइंट ये आता है, हमने आपको क्या बताया था, अगर हमारे लिए वैल्यू ऐसी है जो 100 से इजी हो रही है तो 100 फॉलो कीजिए, लेकिन अगर ये 100 से इजी नहीं हो रहा तो फिर 100 नहीं मानेंगे। फिर हमने क्या बताया था, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, और 16 2/3% क्या होता है? 1/6 होता है। 1/6 कम है मतलब अगर ए की सैलरी हम 6 रुपए मानते हैं तो बी की सैलरी 6 से 1 रुपए कम मतलब कितनी होगी? 5 होगी। अब हम कर सकते हैं, ये 5 से कितना ज्यादा है, तो 1/5 इंटू 100 20%। देखो कितने इजीली हो गया। तो अगर देखो 100 इजी है, ऐसा नंबर आता है जो 100 से इजी है तो 100 मान लो, अगर 100 इजी नहीं हो रहा तो उसे आप रेशियो वाले पैटर्न से कर लो। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में कहा जाता मान लो 28 4/7% कम है, तो 28 4/7 की वैल्यू हमने कितनी लिखाई थी? 2/7। याद ना हो तो देख लो, अभी देख सकते हैं। तो अब हम ए की सैलरी क्या मानेंगे? 7। तो कम बोला है तो 7 से 2 कम, बी की सैलरी कितनी हो जाएगी? 5। अब बताओ ये 5 से कितना ज्यादा है? 2/5 इंटू 100 मतलब 40%। यही आंसर हो गया, खत्म। ऐसे ही अगर हम आपसे बोलते कि मान लो ए से बी की सैलरी 66 2/3% ज्यादा है, तो जब ऐसे नंबर्स आएंगे ना जो टफ हो तो आप उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 2/3 मोर है, मोर है मतलब ए की सैलरी अगर 3 है तो बी की सैलरी 2 ज्यादा है 5। अब बताओ 5 से कितना कम है? 2/5 यानी कि 40%। तो हमने आपको एग्जांपल्स दिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में पार्ट 2 के जो क्वेश्चंस होंगे उसे आप क्या करेंगे, अगर हमारा 100 इजी होगा, 100 इजी होगा तो 100 से करेंगे, और अगर फ्रैक्शन इजी होगा तो फ्रैक्शन से करेंगे। तो याद रखिएगा, जरूरी नहीं है एक ही चीज को लकीर के फकीर नहीं बनना है, एक ही चीज को फॉलो नहीं करना है। जहां पर जो इजी हो, अगर आपको नंबर्स ऐसे हैं जो 100 से इजीली हो रहा है तो 100 से कर सकते हैं, जरूरी नहीं रेशियो में कन्वर्ट करें। लेकिन अगर नंबर आपके कॉम्प्लिकेटेड है तो उसे आप रेशियो में कन्वर्ट कर लें। चलो, अब हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। क्या हो गया मिशन? लाइव है या नहीं है, क्या मतलब है? लाइव क्लास है, लाइव है क्या नहीं है का क्या मतलब होता है? अब हम आपको क्वेश्चन कराते हैं यहां से, ठीक है? अब देखो ध्यान से देखो, प्रकांक्षी क्या आपने लास्ट क्लास नहीं की थी? अब देखो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो, अब आप इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है ये देखिए। अब यहां से क्वेश्चन चलते हैं। ओके, लाइव लिखा नहीं आता है, चलो ठीक है। थैंक यू यशबीर। चलो अब देखो, ध्यान से देखोगा। इफ द इनकम ऑफ प्रिंस इज 16.2/3% लेस देन राहुल। प्रिंस की इनकम राहुल से 16.2/3%, 16.2/3% को लिख सकते हैं 1/6, 1/6 लेस है। ठीक है, 1/6 लेस है मतलब अगर इसकी इनकम 6 है तो इसकी 6 से एक कम, एक कम मतलब कितनी है, 5 है। ठीक है, लो आंसर भी आ गया। देन फाइंड द इनकम ऑफ राहुल इज व्हाट परसेंट मोर देन प्रिंस। तो राहुल की इनकम प्रिंस से कितने परसेंट ज्यादा है, तो 1/5 इंटू 100। समझ में आ रहा है, रटना मत, तुक्का मत लगाना। ध्यान से देखिए, इनकम ऑफ प्रिंस इज 16.2/3% लेस देन राहुल। तो राहुल की इनकम को अगर हम 6 मानते हैं, क्या मानते हैं, 6, तो प्रिंस की इनकम कितनी हो जाएगी, एक कम 5। तो उसने पूछा है कि अब राहुल की इनकम प्रिंस की इनकम से कितने परसेंट ज्यादा है। तो प्रिंस की इनकम से राहुल की इनकम कितने परसेंट है। अब क्वेश्चन आपके विद इन सेकेंड्स होते रहेंगे। सागर, सनी, राहुल, सोरन, आंचल, धर्मेंद्र, गगन, भागीरथी, वर्षा, पंकज, सीताराम, अमर, निर्मा, आशीष, ऋषभ, वेरी गुड। सबके आंसर्स आ चुके हैं और बहुत बच्चों के उससे भी पहले और आंसर आ चुके थे। नोट करते रहिएगा, अब सारे क्वेश्चंस आपके बहुत आराम से होते रहेंगे, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में। दूसरा देखें, बस वैल्यू जो हमने लिखाई थी ना, उन वैल्यू को देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन अभी रटिएगा मत, समझ के करिएगा। पता ये नहीं कि क्वेश्चन ऐसे चल रहे डायरेक्ट ऐसे कर दो, समझो पहले क्वेश्चन को। हाइट ऑफ टावर ए इज 42.6/7% मोर देन टावर बी। 42.6/7% की वैल्यू लिखाई थी 3/7 मोर देन बी। तो अगर हम बी की वैल्यू को क्या मानेंगे, 7, तो ए की जो वैल्यू होगी वो 7 से 3 अधिक, मतलब कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, देन द हाइट ऑफ टावर बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। तो बी की टावर ए से कितने परसेंट कम है, कितनी कम है, 3। किससे, ए कितना है, 10। आंसर 30% है ना, इजी। वेरी गुड। हिमांशु, मनीष, निर्मा, कुणाल, ओके। संध्या, क्या हो गया, मनीष, ब्रिजेश, प्रकांक्षी, गगन, जूही, गौरव, राहुल, यशबीर, आशीष, रोशन, ऋषभ, अमर, सौरभ, राहुल, आंचल, कुमरपाल, वेरी गुड। सोहन, सोरन, गगन, प्रकांक्षी, सीताराम, सचिन, नारायण, कुणाल, चलो, रागिनी, सागर कुमार, विशाल, नितिन, जितेंद्र गुरूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आराम से होते रहेंगे, इसको देखो, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं, बहुत लेंदी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, देखो। हाइट ऑफ सोनू इज 76.2/7 केजी, केजी नहीं, हाइट की, वेट, हाँ हाइट नहीं, वेट ऑफ सोनू इज 76.2/7 केजी, ये हमें दिया गया है। ठीक है, चलो। एंड वेट ऑफ राजा इज 28.4/7% लेस देन सोनू। 28.4/7 मतलब 2/7 कम है सोनू से, किसका वेट, राजा का। ठीक है, देन वेट ऑफ सोनू इज व्हाट परसेंट मोर देन राजा। तो सोनू का वेट राजा के वेट से कितना परसेंट कम है।
वेरी गुड भागीरथी, हिमांशु, धर्मेंद्र, आंचल, कश्मीर, रविंद्र। ध्यान से देखिएगा, ये सारे कॉम्पिटिशन में आता है, बेसिक है। अब देखो यहां पर 2/7 कम है, किससे 2/7? सोनू से। किससे कम है? सोनू से। सोनू का वेट पता है आपको? हाँ, लेकिन जो वेट दे रखा है इससे क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा। तो देखो ध्यान रखिएगा, अगर हमको ये वेट नहीं दिया जाता, सोचिए अगर ये क्वेश्चन में वेट नहीं दिया जाता, तो वेट नहीं दिया जाता तो हम क्या करते? 2/7 कम है मतलब सोनू का वेट क्या मानते? 7, उससे 2 कम मानते राजा का 5, और 5 से ये कितना ज्यादा है वो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे। मतलब क्वेश्चन हमारा बहुत आराम से हो जाता। कब? अगर वो वेट नहीं दिया जाता तब। पॉइंट यहां पर ये आता है, पॉइंट यहां पर ये आता है कि जब वेट नहीं दिया जाता तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। तो फिर ये वेट क्यों दिया गया है और क्यों हम इसे फॉलो कर रहे हैं? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आंसर आपसे परसेंटेज में पूछा जाता है, किस में? परसेंटेज में पूछा जाता है। तो जब आंसर आपसे परसेंटेज में पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा कि जो वैल्यू आपको दी जाती है, जैसे इसका वेट 76 2/7 kg दिया है, तो ऐसे क्वेश्चंस में इन वैल्यूज का कोई रोल नहीं होता। ये केवल और केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब आंसर परसेंटेज पूछा है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन होंगे आपको जो देखने में बहुत टफ लगते हैं, लेकिन इससे बहुत इजीली हो जाएंगे कि जब कभी भी आंसर आपको परसेंटेज में दिया जाए, तो आप सॉरी आंसर आपसे परसेंटेज में पूछा जाए तो जो वैल्यू दी गई है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, डन है। चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये भी सेम लॉजिक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कहा गया है? इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाई 22.9%। देखो एक सिंपल सा पैटर्न ये है, ध्यान से देखिएगा। If the price of petrol is increased by 22.9%, पेट्रोल का प्राइस 22.9% बढ़ जाता है, मतलब कितना बढ़ जाता है? 2/9। ठीक है, अगर पेट्रोल का प्राइस 2/9 बढ़ जाता है, 2/9 बढ़ने का मतलब यह है कि जो पेट्रोल आपको 9 रुपए में मिलता था, अब वो पेट्रोल आपको मिलेगा 2 रुपए अधिक में, मतलब 11 रुपए में। ध्यान से देखिएगा, पेट्रोल का प्राइस 2/9 बढ़ जाता है। 2/9 बढ़ने का मतलब आपका होता है कि जो पेट्रोल पहले आपको 9 रुपए में मिलता था, अब वो मिलेगा कितने में? 11 रुपए में। देन बाई व्हाट परसेंट द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल रिड्यूस्ड बाई अ मैन सो दैट देयर इज नो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ऑन इट। अब उसने कहा है कि 9 रुपए की चीज 11 रुपए की हो चुकी है। तो देखो होता क्या है, इसको डिटेल समझिएगा। पहले हम इसका अब डिटेल को समझाते हैं आपको। पॉइंट यहां पर यह आता है कि पेट्रोल का जो प्राइस है, पेट्रोल का जो खर्चा जो होता है, एक्सपेंडिचर जिसे हम बोलते हैं खर्च, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो उसका प्राइस क्या रेट चल रहा है, दूसरा क्वांटिटी, कितने लीटर आपने लिया। जैसे आप देखते हैं ना, मान लो 50 रुपए लीटर चल रहा है और आपने 10 लीटर लिया, तो 50 इंटू 10 खर्च कितना हुआ? 500। अगर मान लो 100 रुपए लीटर चल रहा है और आपने 8 लीटर लिया, तो 100 इंटू 8 800 रुपए खर्च हुआ। तो प्राइस कितने रुपए लीटर चल रहा है और कितनी क्वांटिटी लेते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या आता है? एक्सपेंडिचर आता है। यही आता है, बिल्कुल यही आता है। तो इसने ये कहा है कि मान लो आपका जो प्राइस है वो 9 रुपए से बढ़कर कितना हो गया है? 11 रुपए, और हमारे पास खर्च करने के लिए उतने ही रुपए हैं। उतने ही रुपए हैं मतलब ये हमारा उतना ही होगा जितना पहले था। तो प्राइस को, पहले वाला प्राइस 9 रुपए था, अब प्राइस कितना हो गया है आपका? 11 रुपए। यही मतलब है, ध्यान से देखिएगा। पहले जो पेट्रोल 9 रुपए के आता था वो कितने का आ गया? 11 रुपए का।
क्वांटिटी हमें नहीं पता, क्वांटिटी हमारी पहले वाली Q1 मान लेते हैं, अब की क्वांटिटी क्या मान लेते हैं Q2। उसने कहा है कि जितना खर्चा पहले था अभी भी खर्चा उतना ही होना चाहिए। मान लो पहले खर्चा 100 रुपए था, कुछ भी मान सकते हैं, तो अभी भी खर्चा उतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई दोनों क्या है, बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं 9Q1 और 11Q2 आपके बराबर हैं। तो यहां से Q1 और Q2 का क्या आ जाएगा, रेशियो। Q1 Q2 का रेशियो कितना आ जाएगा, 11 और 9। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पे ये समझ में आया कि अगर प्राइस उतना ही रखना है जितना पहले था, तो पहले की क्वांटिटी Q1 की जगह हम कितना लिखेंगे, 11। अब की क्वांटिटी Q2 की जगह हम कितना लिखेंगे, 9। तो खर्चा आपका पहले जितना था अभी भी कितना आएगा, उतना ही आएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर पहले कोई पेट्रोल 9 रुपए लीटर आता था, अब वो 11 रुपए लीटर हो गया है, खर्चा उतना ही रखना है। तो अगर पहले 11 लीटर खर्च करते थे तो अब कितना खर्च करें, 9। उल्टा से मल्टीप्लाई करने पर वो कांस्टेंट आता है। तो उसने क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, उसने क्वेश्चन पूछा है कितनी क्वांटिटी कम करें, कंजम्पशन कम करें, मतलब क्वांटिटी कितनी कम करें। तो आप नोटिस करेंगे 11 से 9 करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 2। किस में, 11 में। तो ये आपका डिटेल हो गया, लेकिन आपको इतना डिटेल में नहीं करना है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 9 रुपए की चीज कितने की हो चुकी है, 11 की। ध्यान से देखिएगा, 9 रुपए की चीज कितने की हो चुकी है, 11 की। खर्च करने के लिए कितने रुपए हैं, 9। खर्च करने के लिए कितने रुपए हैं, 9। तो कितना कम करना पड़ेगा, 2 कम करना पड़ेगा, किस में, 11 में। आंसर 18 2/11%। यही आंसर, खत्म। डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉजिक आपको पता होना चाहिए। हाँ, लॉजिक आपको पता होना चाहिए। 9 रुपए की चीज कितने की हो चुकी है, 11 रुपए की। खर्च उतना रखना है, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास कितने रुपए कम है, 2 रुपए। 2 रुपए कंजप्शन क्या कर देंगे, कम कर देंगे, किसमें, 11 रुपए में। यही आंसर। तो बी इज द राइट आंसर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक चीज समझ में आई आपको कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू क्या था, कंजम्पशन। यानी कि यहां पर ये एक्सपेंडिचर तो हमें क्या रखना था, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स। तो अगर प्राइस को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और ये कांस्टेंट रखना हो, यानी कि दो चीजों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट रखना हो, फिक्स रखना हो, एक चीज को बढ़ाएं तो दूसरे को कितना कम करें, तो भी आपका सेम लॉजिक रहेगा कि अगर दो चीजों का मल्टीप्लाई हमें फिक्स रखना है और एक चीज हमने बढ़ा दी तो दूसरी कितनी कम करें जिससे खर्च ना बढ़े, तो आप इसी प्रोसेस से वो सारे परसेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर परसेंटेज में आंसर पूछा हो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ रियल वैल्यू। बिल्कुल सचिन। अब देखो देखो दूसरा देखो, अब सारे क्वेश्चंस आप ऐसे ही कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका सेम है, बस इसकी लैंग्वेज बहुत बड़ी दे दी है आपको। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट 2 में आप समझ गए ना, पार्ट 2 में हम क्या पढ़ रहे हैं। एक तो हमारा ए से बी कितना ज्यादा है और बी से ए के बारे में पूछा जाए, ए से बी के बारे में दे करके बी से ए के बारे में पूछा जाए। दूसरा, दो चीजों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट हो तो भी आप इसे कर सकते हैं। कांस्टेंट मतलब नियतांक। पार्ट 2 में दो पैटर्न आपके हो गए। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन देखो, एक इंटरव्यू पैनल फाउंड दैट अ कैंडिडेट हैज गिविंग रॉन्ग डेटा अबाउट हिज हाइट। अब देखो क्वेश्चन देखने में बहुत लेंथी है, लेकिन क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है। एक साक्षात्कार समिति पैनल ने पाया कि एक उम्मीदवार ने अपनी हाइट के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दी। While filling up the form, he filled up 8 1/3% more than his actual height. जब फॉर्म भरा तो उसने अपनी ऊंचाई जो है 8 सही 1/3% की वैल्यू होती है 1/12 ज्यादा लिखी। मतलब 1/12 लिखी, मतलब अगर उसकी ऊंचाई 12 थी तो उसने लिखी कितनी, 13। ये क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, हिज एक्चुअल हाइट इज 5 फीट 7 इंच। उसकी वास्तविक ऊंचाई 5 फीट 7 इंच है। तो वाई व्हाट परसेंट शुड पैनल रिड्यूस हिज हाइट टू गेट एक्चुअल हाइट। तो पैनल उसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम कर दे
जिससे कि सही ऊंचाई प्राप्त हो जाए। तो आंसर आपसे किस में पूछा गया है? परसेंटेज में। और जब आंसर परसेंटेज में पूछा जाता है तो वैल्यूज 5 फीट 7 इंच की तो कोई जरूरत नहीं है। वेरी गुड, आंसर सही आ रहे हैं आप लोगों के। सौरभ नहीं, आंचल, मनीष, निर्मा, वेरी गुड। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन अगर शॉर्ट में आप देखेंगे तो केवल एक लाइन क्वेश्चन है कि एक कैंडिडेट ने अपनी ऊंचाई 1/12 अधिक लिखी है, तो कितनी कम कर दें जिससे एक्चुअल हाइट आ जाए। इतना सा क्वेश्चन है, लेकिन इसकी लैंग्वेज बहुत लेंथी दे दी है। तो हम बोल सकते हैं 1/12 बढ़ाकर लिखी है, तो 12 थी तो एक एक्स्ट्रा लिखी है 13। तो कितना रिड्यूस करेंगे? एक किस में? 13 में, इंटू 100। 13 डिवीजन में एक ही ऑप्शन है डी, डायरेक्ट टिक कर सकते थे। जूही, सीताराम, गगन, संजय, दमन, ब्रजेश, सनी, आशीष, सुमित, सागर, आशु, परमजीत, ऋषभ, प्रकांक्षी, ब्रजेश, सीताराम, ब्रजेश, सचिन, मीनाक्षी, सनी, आशीष, रजनीश। ठीक है, तो बहुत आराम से कर सकते हैं। फिरोज, सुमित, अमर, चलो बहुत नाम हो गए अब, रोशन। तो क्वेश्चंस के लेंथ को देखकर ना जाएं, आप आराम से उसे करें। जैसे देखो, या तो इस फॉर्मेट में होगा या इस फॉर्मेट में होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है? द आवरली वेजेस ऑफ लेबर इज इंक्रीज्ड बाई 12.5%। ध्यान से देखिएगा, वेजेस को, मजदूरी को 12.5% बढ़ा दिया गया। 12.5% बढ़ाने का मतलब यह है 1/8 बढ़ा दिया गया। ठीक है। Whereas the weekly working hours are reduced by K%। ध्यान से देखिएगा, वर्किंग आवर्स को K% रिड्यूस कर दिया गया, so that there is no change in monthly wages of labor। जिससे एक मजदूर के वेतन में कोई परिवर्तन ना हो। आप लोगों का आंसर सही आ रहा है, लेकिन आप लोग लॉजिक पे ध्यान दीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? के की वैल्यू क्या होगी? वेतन चेंज नहीं हुआ है, वेतन कांस्टेंट है। वेतन किस पे डिपेंड करता है? एक तो आपकी आवरली वेजेस कितना है, एक घंटे में आप कितना लेते हैं। पहले एक घंटे में 8 लेते थे, अब एक घंटे में 8 से एक कम लेते हैं। कितना लेते हैं? 7। ठीक है। पहले आप जितने घंटे काम करते थे, अब उससे कम घंटे काम करते हैं। दोनों ही कंडीशन में वेजेस आपका बराबर है। तो जब दो चीजों का प्रोडक्ट बराबर हो, दो चीजों का प्रोडक्ट बराबर हो, कांस्टेंट हो, तो उसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कर सकते हैं कैसे? सीधे सीधे T2 और T1 का रेशियो कितना आ जाएगा? 7 और 8 का। तो कितना बढ़ाएंगे? 1/7। या तरीका है, या सीधे सीधे 8 रुपए जहां आपको मिलते थे वहां हो गए 7। तो घंटे कितने, सॉरी, बढ़ाया घटाए? गलत लिख दिया हमने, इंक्रीज किया है, 7 नहीं किया है, 9 करेंगे। इसमें आपका डिक्रीज नहीं किया है, इंक्रीज किया है, 1/9। तो आवरली वेजेस को 1/8 इंक्रीज किया है, मतलब जो जहां आपको 8 रुपए मिलते थे एक घंटे के, अब आपको एक घंटे के कितने मिल रहे हैं? 9। लेकिन सैलरी आपकी 8 ही मिल रही है, तो इसका मतलब वेजेस कितना कम किया है? 1/9, 11.11%। यही आपका आंसर, खत्म। तो ऐसे आप कर सकते हैं आराम से। 1/12 धीरज कहां से आया? कल बताया था इसके बारे में हमने आपको। तो ऑप्शन 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 11.11, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ, बढ़ाया था हमने, गलत देख लिया था। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इजी है ना? बहुत इजी है और बेसिक है, आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आते। सिंपल है तो एग्जाम में आते हैं। लास्ट ईयर भी काफी पूछे गए सेट्स में। डन सबको? परमजीत, वेजेज कांस्टेंट है, सैलरी आपकी उतनी ही है जितनी पहले मिलती है,
और अगर दो चीजों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट हो तो भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। बेसिस आपका 1/8 बढ़ाया, मतलब पहले जहां 8 रुपए मिलते थे वहां 8 से 1 अधिक 9 मिलते हैं, तो सैलरी कितना, सॉरी घंटे कितने परसेंट रिड्यूस करें, तो 9 से 8 घंटे कर दें, तो 1 घंटा रिड्यूस करना है किसमें, 9 में, खत्म। हिंदी में कम है, सही है, हिंदी में 12.5% बढ़ाई जाती है, सही तो है। ब्रजेश क्या करें आप, पीडीएफ डलवाते हैं अभी इसकी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द चार्जेस पर आवर ऑफ इंटरनेट सर्फिंग इंक्रीज्ड बाई 20%। ऐसे क्वेश्चन जहां दो चीजों का मल्टीप्लाई सेम हो वहां भी सेम करोगे। चार्जेस पर आवर ऑफ इंटरनेट सर्फिंग इज इंक्रीज्ड बाई 20%। 20% है तो 100 भी ले सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। 20% को 1/5 भी ले सकते हैं और 100 भी ले सकते हैं। तो जो पहले इंटरनेट सर्फिंग 5 रुपए की लगते थे वहां 6 लग रहे हैं। मतलब क्या है, जैसे जो पैक आपका पहले 5 रुपए का आता था वो पैक अब आपका इंटरनेट का 6 रुपए का आ रहा है। ठीक है, थैंक यू मयंक। अमर क्या डाउट है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, पहली क्लास नहीं की थी क्या आपने, तो बहुत इजी है। देखो, चार्जेस पर आवर ऑफ इंटरनेट सर्फिंग इंक्रीज बाय 20%। इंटरनेट की सर्फिंग के 1 घंटे के खर्च को 20% बढ़ाया जाता है। मतलब मान लो कोई पैक, पैसे आप इंटरनेट के पैक लेते हैं ना, तो कोई पैक जैसे आपका पहले 5 रुपए का आता था, अब वो 1/5 बढ़ चुका है, अब वो कितने का आ रहा है, 6 रुपए का आ रहा है। ये क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, then find the percentage decrease in time period of surfing of a user if he can affords only 10% more expense than before। ध्यान से देखिए, इंटरनेट का जो रिचार्ज है वो 20% महंगा हो चुका है, लेकिन एक यूजर पहले से केवल 10% ही एक्स्ट्रा खर्च कर सकता है, तो उसे सर्फिंग टाइम को कितना परसेंट कम करना होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर वो इसमें ये बोलता कि इंटरनेट का प्राइस 20% बढ़ चुका है लेकिन वो एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर सकता, तो कितना रिड्यूस करे। अगर एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर सकता तो जैसे पहले 5 करता था तो अब 5 ही करना चाहिए, तो 1/6 रिड्यूस करता, आंसर आता 16 2/3%। लेकिन वो नहीं बोला उसने, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो, ध्यान से देखो, अब इसमें यह कहा है कि पहले से केवल 10% एक्स्ट्रा एफोर्ड कर सकता है, मतलब कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसे 100 के फॉर्मेट में ही रहने दो कि अगर वो पहले 100 रुपए खर्च करता था तो वो 100 रुपए वाला पैक कितने का हो चुका है, 20% महंगा, मतलब कितने का हो चुका है, 120 रुपए का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से कर सकते हैं। अब इसने कहा है 100 रुपए की चीज 120 रुपए की हो गई है, अगर वो कहता खर्च करने के लिए उतना ही है तो हम 20 रुपए रिड्यूस कर देते 120 में। लिंक कह रहा है पहले से 10% एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं, तो पहले जहां 100 करते थे वहां 10% एक्स्ट्रा कितना कर सकते हैं, 110। ठीक है, कितना खर्च कर सकते हैं, 110, तो कितना रिड्यूस करें, 10 रुपए किस में, 120 में, इंटू 100, 1/12, 8 सही, 1/3%, यही आपका आंसर, खत्म। बहुत बढ़िया। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और अच्छा है, थोड़ा सा लॉजिकल है, टफ बिल्कुल नहीं है। ध्यान से देखिएगा, खर्च 20% चीज महंगी हो गई है, 100 रुपए की चीज 120 की हो गई है, लेकिन खर्च हम 10% की एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, तो यानी कि 100 जहां खर्च करते थे वहां 110 रुपए खर्च कर सकते हैं, तो एक्सपेंस कितना कम करना पड़ेगा। अब बताइए, समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है।
क्वेश्चन समझ में नहीं आया? समझ में क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। रिचार्ज खरीदते हो मोबाइल का? नहीं खरीदते हो? खरीदते हो। तो 100 रुपए के रिचार्ज कराते थे पहले आप। मान लो आप 10 घंटे यूज करते थे 100 रुपए चलाकर, रिचार्ज करा करके। अब हुआ क्या कि रिचार्ज जो 100 रुपए का आता था वो आपका हो गया 120 रुपए का। ठीक है, आपके पास रुपए हैं 110, रुपए 110 हैं। तो अब 110 रुपए अगर आप रिचार्ज कराएंगे, लेकिन जितने घंटे आप पहले 100 रुपए में चलाते थे उतने घंटे का रिचार्ज कराने के लिए आपको 120 रुपए चाहिए। आपके पास रुपए हैं 110। तो अब आप खुद सोचिए, जब आप 110 रुपए का रिचार्ज कराएंगे तो क्या उतनी देर YouTube देख पाएंगे? नहीं, क्योंकि उतनी देर अगर YouTube देखना है तो आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा 120 रुपए का। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज 100 रुपए की थी वो हो गई 120 की, लेकिन खर्च करने के लिए 110 रुपए हैं। तो फिर क्या करोगे? रिचार्ज 110 का ही कराओगे। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा? 120 रुपए में जितना नेट मिलता था 110 में उतना नेट नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा। तो कितना परसेंट कम मिलेगा वही यहां पर पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं लैंग्वेज समझ में। ठीक है, इससे इजी, ये तो बिल्कुल आप डेली लाइफ वाला क्वेश्चन है जो डेली आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। रीजनिंग में कौन सा बैच लूं? दोनों टीचर अच्छे हैं, आप दोनों का भी देख लीजिए। पीयूष सर भी बेस्ट हैं, अरुण सर भी बेस्ट हैं, दोनों ही बेस्ट टीचर हैं, आप देख लीजिए। ब्रजेश, अब समझ में आ गया सबको? अगला क्वेश्चन देखो, सेम ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 13। क्या पहली क्लास की थी चंद्र आपने? सर बस स्पीड से पढ़ाते जाओ, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं, मैंने देखा है। थैंक यू प्रशांत। ठीक है, देखो स्पीड से पढ़ा तो दें, लेकिन बच्चे इतनी स्पीड पर भी कहते हैं सर आप फास्ट पढ़ा रहे हो, बड़ी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। देखो क्लास मिस मत कीजिए, क्लास रेगुलरली कीजिए, रेगुलरली क्लास कीजिए। और एक दो एक दो क्लासेस रेगुलरली करेंगे, 2 से 3 क्लासेस में बेसिक क्लास है, हर क्लास में आपको नया मिलेगा। 3 क्लास के बाद फिर आपको चीजें रिपीट होंगी, तो 2-3 क्लासेस तक आपको नई नई चीजें मिलेंगी। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आए तो टेंशन मत लीजिएगा, उसको 2-3 बार वीडियो देखिएगा। ठीक है, फिर ये चीज रिपीट होने लगेंगी, फिर ये चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। ये देखो, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 32%। चीनी का प्राइस 32% बढ़ गया। मतलब जो चीज 100 रुपए की आती थी चीनी, वो मार्केट में कितने की आ रही है? 132 रुपए की। सोचिए, जो चीनी पहले 100 रुपए की आती थी वो मार्केट में अब हो गई 132 रुपए की। आंसर भी आ गया आप लोगों के। बाई हाउ मच परसेंट शुड अ फैमिली डिक्रीज इट्स कंजम्पशन? एक परिवार इसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर दे? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, खपत कितने प्रतिशत कम कर दे? इफ ही कैन अफोर्ड 10% एक्स्ट्रा, पहले से 10% एक्स्ट्रा, यानी कि पहले 100 रुपए खर्च करता था तो अब 110 रुपए, तो कितना कम करना पड़ेगा? 22। किस में? 132 में, इंटू 100। 22 से 6 बार, 1/6, 16 सही, 2/3%। आंसर खत्म। डन है? थैंक यू सर इतना अच्छा कंटेंट देने के लिए। थैंक यू रजनीश। सबके आंसर्स आ चुके हैं। ये सब आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से कर सकते हैं। रटिएगा मत, रटेंगे तो प्रॉब्लम करेंगे, समझ के करेंगे बहुत आराम से होंगे। वैसे सबके आंसर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब आ रहा है। ब्रजेश अब तो ओपन नहीं होगा ये। अब देखो ये पैटर्न खत्म हो गया है, हम आपको 1-2 क्वेश्चंस इस पे और दे देते हैं। इसके बाद ये खत्म हो गया पार्ट 2, अब हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 3 के बाद फिर आपका चीजें आराम से होती रहेंगी। जैसे अगर हम कहें 100 रुपए की चीज है, वो हमारी मान लेते हैं 20% महंगी हो गई है, यानी कि 100 रुपए की चीज कितने की हो गई है? 120 रुपए की।
खर्च हम पहले से 8% ही एक्स्ट्रा कर सकते हैं, मतलब जहां हम 100 करते थे वहां कितना कर सकते हैं 108। तो कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, कितना रिड्यूस करना पड़ेगा 12, किसमें 120 में, इनटू 100, बस 10% खत्म। कितना तो इजी क्वेश्चन है सर, आपके पढ़ाने से मेरा हौसला बढ़ा है, एक्स सर्विसमैन फौजी हूं। वेरी गुड राम, बहुत बढ़िया सर, मस्त पढ़ाते हैं आप। ऑप्शन गलत है सनी, कहाँ ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सही तो था 16, 6, 7। ठीक है सर जी, जब से आपसे पढ़ रहे हैं समझ कर करते हैं क्वेश्चन और डीप पढ़ते हैं। आप मैथ्स स्पेशल ज्वाइन किया है लास्ट, थैंक यू फिरोज। ब्रजेश, मेरे फ्रेंड्स को लेना है सर, प्लीज इस बैच की ओपन करा दीजिए। मुश्किल है तो बताते हैं, चलो डन सबको। तो ये अब आपको लॉजिक खत्म होता है। तो यहां पर हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो अगर एक से दूसरा इतना परसेंट ज्यादा है तो दूसरे से पहला कितने परसेंट कम होगा। दूसरा, अगर किसी चीज पर हम खर्च फिक्स कर रहे हैं और हमने प्राइस बढ़ा दिया तो क्वांटिटी कितनी कम करनी पड़ेगी, उस वाले क्वेश्चन को। तीसरा, जो आपके सामने स्क्रीन पर है, प्राइस बढ़ गया लेकिन खर्च भी पहले से एक्स्ट्रा कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखिएगा। थैंक यू आंचल नारायण। अब देखो ध्यान से देखिएगा, पार्ट 3, पार्ट 3 में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। पार्ट 3 जो होता है इसका उल्टा होता है। ये लास्ट है बेसिक का, इसके बाद आपके फिर मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि हम कंटिन्यू बढ़ाते हैं। पहले ए है, ए में कुछ परसेंट बढ़ाया घटाया, कहां पर पहुंच गया बी पर। अभी हम क्या थे, बी से कम करते थे इतना कि हम ए पर आ जाए। अब जरूरी नहीं कम करें, बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। तो एक कंटिन्यू बढ़ाना और कंटिन्यू घटाना, इसको हम कहते हैं सक्सेसिव। ध्यान दीजिएगा सर जी, आपसे पढ़कर सीजीएल प्री क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं। थैंक यू यशबीर, थैंक्स अ लॉट आप सभी को। मैं आपका ओल्ड स्टूडेंट हूँ, आरआरबी एनटीपीसी बैच से जुड़ा हूँ, फेबुलस फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक्स अ लॉट सचिन। क्या पूछना है सनी। अब देखो ध्यान से देखो, ए से कुछ परसेंट बढ़ाया बी, फिर कंटिन्यू बढ़ाया सी, या ए से कुछ परसेंट घटाया बी, कुछ परसेंट कंटिन्यू घटाया सी। तो इस कंटिन्यू बढ़ाने घटाने को बोलते हैं सक्सेसिव। क्या बोलते हैं, सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब क्रमांगत रूप से या लगातार। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में। समझिएगा, पहला क्वेश्चन जो है वो हमने डेप्थ में लिया है, जिससे आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। जब कंटिन्यू दो चीज बढ़ाएं या फिर दो चीजों का प्रोडक्ट करें और बराबर में कांस्टेंट ना हो, जैसे अभी हम दो प्रोडक्ट करते थे, बराबर में क्या होता था, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट ना हो तो भी आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, अब देखो ध्यान से देखिएगा, कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ऑप्शन गलत है, कैलकुलेशन 16.67% आएगा ना, कुछ गलत लिख दिया क्या हमने। 13 क्वेश्चन का 100 की चीज 132 की हो चुकी है, 110 खर्च कर सकते हैं, 22/132 इंटू 100 1/6, 16 टू 6.67। ठीक तो है, हमने कुछ और लिख दिया था क्या। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये पार्ट 3 स्टार्ट होता है यहां से, सुकून से समझिएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चंस बहुत बहुत आराम से आप सब कर सकते हैं, बस ये समझना लास्ट आपको। इंडियन रेलवे डिसाइडेड टू इंक्रीज इट्स फेयर बाय 14% बिफोर बजट। भारतीय रेल ने किराए को बजट से पहले किराए को 14% बढ़ाने का निर्णय लिया। एंड 10% फेयर इज ऑल्सो इंक्रीज्ड इन बजट, और बजट में 10% किराया और बढ़ा दिया गया। 50/3 16.66 या 16.67 एक ही बात होती है हिमांशु, 16.666 चलता रहता है, उसको 67 लिख देते हैं, एक ही बात है। ध्यान से देखिएगा, किराए की बात कही गई है कि बजट से पहले किराया 14% बढ़ा, बजट में फिर 10% और बढ़ा,
तो जो कंटिन्यू बढ़ रहा है या कंटिन्यू घट रहा होता या बढ़ के घट रहा होता या घट के बढ़ रहा होता, तो उस कंडीशन को बोलते हैं सक्सेसिव। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले डिटेल देखते हैं कि 100 रुपए का अगर कोई टिकट आती थी तो वो 14% बढ़ गई। 14% बढ़ना मतलब 100 का 14% 14 रुपए बढ़ गई, कितने की हो गई, 114 रुपए की। अब उसने कहा बजट में 10% और बढ़ गई, तो फिर 10% और बढ़ेगी, तो 10% किसकी बढ़ेगी, आपकी 114 की, 114 की, 114 की 10%। अब आप खुद देखिए 114 का 10% कितना होगा, 11.4। यानी कि जो बजट से पहले टिकट 100 रुपए की आती थी, पहले उसमें 14% किराया बढ़ाकर 114 किया, फिर उसमें 10% और बढ़ाया, तो 114 का जब 10% बढ़ाया तो 11.4 बढ़ाया। तो अब इसमें आप 114 में 11.4 और बढ़ाएंगे तो आप समझ सकते हैं वो कितना हो जाएगा, 125.4। तो कहने का मतलब ये है कि जो टिकट पहले आ रही थी 100 रुपए की, अब वो आ रही है कितनी, 125.4 की। ठीक है, कितना हो गया, 125.4 की। तो उसने कहा है, ये नहीं पूछा टिकट कितना परसेंट हो गई, उसने टिकट का प्राइस कितना परसेंट बढ़ गया। तो कितना परसेंट बढ़ गया, 100 का 125.4 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 25.4% इंक्रीज। यही हमारा आंसर। सिंपल सी बात है, 100 रुपए की चीज 125.4 की हो गई, तो उस कंडीशन में कितना बढ़ गया, 25.4। थैंक यू ब्रजेश। चलो अब देखो, ये जो कंटिन्यू बढ़ रहा है ना, ये कंटिन्यू बढ़ रहा है या कंटिन्यू घट रहा होता, जैसे यहां पहले बढ़ा फिर बढ़ा, अगर ये पहले घटता फिर घटता या पहले बढ़ता फिर घटता या घट के बढ़ता, कुछ भी होता, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव। तो सक्सेसिव का एक तो ये तरीका होता है, एक तरीका और भी होता है, उस तरीके से भी कर सकते हैं, 2-3 तरीके होते हैं, ये तो डिटेल हो गया। अब आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम एक तरीका बताते हैं इसका कि कंटिन्यू अगर बढ़ रहा है, आपको लगता है कंटिन्यू बढ़ रहा है घट रहा है, तो आप इसकी जगह एक तरीके से और कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि पहली कंडीशन अगर 14% बढ़ा, फिर आपका कितना बढ़ा, 10% बढ़ा, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, बढ़ने के लिए प्लस यूज करते हैं, घटने के लिए माइनस। दोनों बढ़ रहे हैं तो एक बार दोनों को प्लस करके लिख देंगे और एक बार दोनों के मल्टीप्लाई को 100 से क्या कर दो, डिवाइड। दोनों नंबर प्लस के हैं तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई बीच में प्लस ही आएगा बस। तो 24 प्लस 1.4 मतलब 25.4% बढ़ गया। यही आपका आंसर भी हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, अगर दोनों बार घट रहा होता, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि 14% डिक्रीज फिर 10% डिक्रीज, ऐसे होता, तो अगर दोनों बार घट रहा होता तो दोनों वैल्यू को हम क्या लेते, माइनस 14 माइनस 10, 14 इंटू 10 अपॉन 100। अब देखिए दोनों वैल्यू किसकी हैं, माइनस की, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस का 24 प्लस 1.4 माइनस का 22.6%। अगर आंसर आपका माइनस में आ रहा है तो मतलब घट रहा है 22.6%। ठीक है, सीआई में भी कॉन्सेप्ट लगेगा, सब में लग सकता है कॉन्सेप्ट, बहुत जगह लगेगा, पूरे मैथ में। इवन हमने आपको जो वेसल्स में जो शायद आपको रेशियो में जो मिक्सचर वाले क्वेश्चन कराए थे उसमें भी यही लगता है कॉन्सेप्ट, बताएंगे आपको अभी आगे चल के। अगर एक बढ़ रहा होता और एक क्या होता, घट रहा होता, तो आप समझ सकते हैं बढ़ने वाले को प्लस, घटने वाले को माइनस, और एक प्लस हो और एक माइनस हो तो मल्टीप्लाई आपका माइनस 4 माइनस 1.4 2.6%। ये भी आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आंसर प्लस में आएगा तो इंक्रीज, आंसर माइनस में आएगा तो डिक्रीज। तो ये तरीका है, ये भी तरीका बेटर है। एक तरीका हम आपको और बताएंगे, दो तरीके होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। ठीक है, बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर आपको सक्सेसिव लग रहा है और नंबर इजी लग रहे हैं तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं और डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं। सक्सेसिव समझ गए ना आप लोग,
लेकिन सोच लीजिएगा कंटिन्यू बढ़ रहा है, कंटिन्यू घट रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, या फिर दो चीजों का मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू चेंज हो रही है। बिल्कुल, कंपाउंड इंटरेस्ट वाज बेस्ड ऑन सक्सेसिव इंक्रीज। बिल्कुल सचिन, थैंक यू शुभम। सबको क्लियर है ना? एक बार नोट कर लें और नोट हो जाए बता दीजिएगा, फिर हम आपको नेक्स्ट बताते हैं, एक पैटर्न और समझाएंगे, उसके बाद के क्वेश्चंस आप फिर आपके क्वेश्चंस बहुत, फिर समझाने के लिए कुछ नहीं है, फिर चीजें आपकी अपने आप होती रहेंगी। कल की क्लास और कर लीजिए, कल की क्लास के बाद आपको फिर सारा अगली 5-7 क्लासेस तक, 5-7 के 10-12 क्लासेस तक प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, किसी में भी कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। आपसे मिलने का कोई तरीका बता दीजिए, हम मिलना, बिल्कुल मिल सकते हैं ब्रिजेश, हमसे मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कभी दिल्ली आए तो मुखर्जी नगर आकर के ऑफिस आ जाइएगा, प्रूडेंस के ऑफिस आकर पूछ लीजिएगा क्रेडिट बिल के बारे में, स्टूडियो कहाँ पर है, स्टूडियो में आके आप हम मिल सकते हैं। मैं पिछली 1 साल से आपके कॉन्सेप्ट फॉलो कर रही हूँ, लगता है ज्यादा दूर नहीं है सिलेक्शन। बिल्कुल आंचल, बहुत जल्दी सिलेक्शन होगा। एक में पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो धीरज ये तो ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो तो क्या, इंदौर आ जाओ अमर, थैंक यू रोशन। हाँ कल क्लास नहीं थी। रिकॉर्डेड में वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन जल्दी आ जाएगा, अब थोड़ा चेंजेस चल रहे हैं ऐप में। थैंक यू अनेक, बिल्कुल बिल्कुल सनी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमसे, अब देखो, अब देखो इन लॉजिक से आपके सारे क्वेश्चंस होते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 हमसे ये कह रहा है, आवरली वेजेस ऑफ लेबर increased by 12.5%, whereas the weekly working hours are reduced by 8%। बेजेस को तो 12.5% बढ़ा दिया, जो आपकी लेबर होती है, जो मजदूर होते हैं, मजदूर जो काम करते हैं, उनकी जो लेबर की कॉस्ट थी वो 12.5% बढ़ा दी, मतलब अब आपको हर एक घंटे के लिए 12.5% क्या होगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। चलिए, हाँ भाई कल पार्टी थी, कल पार्टी में थे। थैंक यू परमजीत, आंचल। कल हम लोग पार्टी में गए थे सीताराम, कल इसलिए आपकी क्लास ऑफ थी। चलो देखो, ध्यान दो, आवरली वेजेस जो है वो 12.5% बढ़ा दिए गए, जबकि आपके प्रति घंटे, क्योंकि लेबर की जो कॉस्ट होती है, जो सैलरी होती है, वो घंटे के हिसाब से होती है, जितने घंटे काम करोगे उतने घंटे के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। तो उसने कहा आवरली वेजेस को तो 12.5% बढ़ा दिया, जबकि उसके वीकली वर्किंग आवर्स को 8% कम कर दिया। तो सैलरी जो होती है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई पर डिपेंड करती है, एक तो कितने घंटे काम कर रहे हो और एक घंटे की कॉस्ट। लेकिन अब सैलरी फिक्स नहीं होगी, इसमें कहीं नहीं बोला कि सैलरी पहले इतनी कांस्टेंट है। ठीक है, डन सबको। अब जगह व्हाट इज द नेट परसेंट चेंज इन मंथली बेसिस ऑफ लेबर इफ लेबर कॉस्ट गेट ₹3750 पर वीक फॉर 80। तो इसकी रुपए की तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि आंसर आपसे परसेंटेज में पूछा गया है, तो रुपीस का तो कोई मतलब है नहीं। अब एक को बढ़ाया गया है, एक को घटाया गया है, तो 12.5% को आपका बढ़ाया गया है और 8% आपका घटाया गया है। तो 12.5 प्लस का होगा, 8 माइनस का होगा, और दोनों का मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हो गया 4.5, ये हो गया 1, तो 3.5% प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब इंक्रीज। यही आपका आंसर, खत्म, डन है। विजय बड़ा हो कभी, बिल्कुल रवि, थैंक यू नितिन। ऑप्शन गलत हैं, नहीं सही तो है, 3.5% इंक्रीज ऑप्शन बी।
ठीक है, तो काफी देखो इतना लेंथी क्वेश्चन देखने में लग रहा है, लेकिन सॉल्यूशन सिंगल एक स्टेप का है। वो इसको डायरेक्ट भी बोल सकता था, और वो डायरेक्ट कैसे बोल सकता था कि अगर लेबर के वर्किंग आवर्स को 12.5% बढ़ाकर, नहीं, सैलरी को 12.5% बढ़ाकर पर घंटे की वर्किंग आवर्स को 8% कम कर दें तो नेट इफेक्ट क्या आएगा। ठीक है, डन है। अब पॉइंट ये है कि ये सक्सेसिव वाला फॉर्मूला ठीक है कहां पर, देखो हम हर चीज में आपको दो लॉजिक दे रहे हैं, एक 100 लॉजिक, एक रेशियो लॉजिक। 100 लॉजिक आपका मोस्टली इजी होता है, लेकिन कभी कभी जब नंबर कॉम्प्लिकेटेड आते हैं फ्रैक्शन वाले, तो 100 वाला लॉजिक नहीं चलता। 8 वाली वैल्यू को नेगेटिव लेंगे, जो रिड्यूस किया है उसे नेगेटिव लेंगे, जो इंक्रीज किया है उसे पॉजिटिव लेंगे। ठीक है कमल। अब देखो ध्यान से देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आपका नंबर्स आपके ये फ्रैक्शन वाले आ जाते, दोनों नंबर क्या आ जाते, फ्रैक्शन वाले आ जाते, तो फिर हम इसे ऐसे नहीं कर सकते। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अब हम आपको दूसरे पैटर्न से कराएंगे। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है, डायरेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरा वाला जो लॉजिक है, अब जब ये लॉजिक ना लगे तब, तो दूसरा लॉजिक लगाएंगे 16 रेशियो वाला, सक्सेसिव वाला। एक लॉजिक हम आपको और देंगे, ध्यान से देखिए। अब इसके बाद के क्वेश्चंस अब आपके लास्ट लॉजिक है, इसके बाद समझाने के लिए कुछ नहीं है। एरिया ऑफ एन स्केलेन ट्राइंगल दिया गया है, आंसर परसेंटेज में है, ऑप्शन में, जरूरत नहीं है उसकी। बेस इतने टाइम्स है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बेस ऑफ ट्राइंगल 37.5% बढ़ाया गया, हाइट को, बेस ऑफ ट्राइंगल को 37.5% बढ़ाया गया, ये कहा गया है, और हाइट को 33.5% घटाया गया। हाइट को 33 सही 1/3% घटाया गया। तो व्हाट इज द नेट परसेंट चेंज इन इट्स एरिया, तो इसके एरिया में कितना परसेंट चेंज आएगा, ऐसे क्वेश्चंस। अब सोचो, यहां पर आप वो वाला पैटर्न लगाएं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाई 100, तो टफ होगा। तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एक ही चीज फॉलो करें, लकीर के फकीर नहीं बनना है, दोनों चीजों को समझ लीजिए, दोनों ही चीजें आपके लिए बेस्ट है। मोस्टली केसेस में वो बेस्ट होता है, कुछ केसेस में आपका ये भी बेस्ट होता है। जब वैल्यू फ्रैक्शन में आएंगी तो दूसरा पैटर्न बेस्ट होगा, और अगर वैसे आएंगी तो आपका पहले वाला पैटर्न बेस्ट होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी लिखाई थी हमने, 3/8, और इसकी वैल्यू क्या लिखाई थी हमने, 1/3, ये लगाया था हमने। अब देखो इसका मतलब ये है कि जो हमारा बेस था, बेस देखो एरिया जो होता है वो होता है बेस इंटू हाइट पर डिपेंड करता है। तो बेस हमारा 3/8 बढ़ा, मतलब पहले अगर 8 था तो अब 8 में 3 बढ़ चुका है, यानी पहले अगर बेस 8 था तो अब 3 बढ़ के क्या हो गया है, 11। ऐसे ही जो हमारा हाइट थी वो 1/3 रिड्यूस हुई है, मतलब पहले 3 थी तो 3 में 1 घट चुकी है, पहले 3 थी तो 1 घट चुकी है, मतलब कितनी हो गई है, 2। ध्यान से देखिएगा। अब ये फ्रैक्शन इजी होगा, तो जहां फ्रैक्शन इजी होगा तो फ्रैक्शन यूज करेंगे। तो 3/8 बढ़ाया है, मतलब 8 अगर बेस था तो 3 बढ़ा करके बेस कितना हो जाएगा, 8 से 3 बढ़ के 11। हाइट को 1/3 रिड्यूस किया है, मतलब अगर हाइट पहले 3 थी तो 1 घट के कितनी हो जाएगी, 2। तो पहले एरिया कितना रहा होगा, बेस इंटू हाइट 24, अब बेस इंटू हाइट कितना रहा होगा आपका 22। तो अब आपसे पूछा कितना परसेंट एरिया कम हो गया। चाहो तो आप यहां से भी काट सकते थे 2 से 4 बार, आपस में ऊपर नीचे काट सकते हैं, वो आप जानते हैं। चाहो तो फर्दर काट सकते हो, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा कितना, 11। तो कितना परसेंट रिड्यूस करेंगे, 1 रिड्यूस करेंगे 12 में इंटू 100, आंसर हो गया 8/1/3%, यही आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया प्रवीण। पॉपुलेशन वाले भी इसी से हो जाएंगे, सारे हब हो जाएंगे, पॉपुलेशन इसी से हो जाएगा, इसी से आपका CISI हो जाएगा, सारा इसी से हो जाएगा। अब समझाने के लिए कुछ नहीं है, लास्ट लॉजिक है, ध्यान से देखिएगा। बढ़ने वाले में प्लस कर देना है, घटने वाले में माइनस कर देना है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसको अब हम आपको ऐसे भी समझ लीजिएगा।
ध्यान से देखो, ये आपका पूरा हमने बेस इंटू हाइट कर दिखा दिया। अब इसका देखो एक तरीका और समझ ली, इसको अब ऐसे कर सकते हैं, हाइट को 3/8 बढ़ाया, 3/8 बढ़ाया मतलब पहले हाइट 8 थी तो अब कितनी हो गई 11। ठीक है, अब आप नोट जो करना है आपको ये करना है, बेस को, सॉरी ये बेस हो गया, हाइट को 1/3 घटाया मतलब हाइट पहले 3 थी तो 1 घटा के कितना कर दिया, 2 कर दिया। तो पहले बेस इंटू हाइट कितना था 24, अब बेस इंटू हाइट कितना है 22, तो कितना रिड्यूस करेंगे 2, किस में 24 में, 8 1/3%। ये ठीक है, इसको नोट करिएगा। वैसे इसको भी कर सकते हैं, ये डिटेल कर लीजिएगा, लेकिन करना आपको ऐसे है कि जैसे अभी तुमने बेस इंटू हाइट, पहले वाला बेस इंटू हाइट, अब वाला बेस इंटू हाइट डिटेल में बताया, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे 3/8 रिड्यूस किया, इंक्रीज किया तो 8 में 3 बढ़ाया 11 हो गया, 1/3 रिड्यूस किया तो 3 में 1 घटाया 2 हो गया, तो पहले वाला इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले वाला आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरा वाला आ जाएगा, तो कितना कम होगा 2/20। ठीक है, 1/12 क्यों, 1/12 इसलिए कि पहले एरिया 12 था, ये पहले वाला बेस और हाइट है, ये अब वाला बेस इंटू हाइट है, पहले एरिया 12 था अब 11 है, तो रिड्यूस कितना हुआ, तो रिड्यूस किस में हुआ, पहले वाले में। ठीक है, अब देखो ऐसा ही हम एक दो क्वेश्चंस आपको और करा रहे हैं। अब देखो अच्छे क्वेश्चंस हैं, अब क्वेश्चंस क्या हैं आपके, अच्छे हैं थोड़े से, ये ऐसे हैं जो एग्जाम्स में बहुत पूछे भी जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 अब हम करेंगे, आप लोग देखते रहिएगा क्योंकि पहली बार आपको ये समझाना है। वॉल्यूम ऑफ अ स्पेयर दिया गया, आंसर परसेंटेज में पूछा गया तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब 5-7 मिनट समझते रहिएगा, 5-7 मिनट समझना है, उसके बाद ये चीजें आपके लिए बहुत ईजी हैं। रेडियस ऑफ स्पेयर इंक्रीज बाई 20%, फाइंड द इंक्रीज इन वॉल्यूम। अगर किसी की रेडियस को 20% बढ़ाया जाए तो उसके वॉल्यूम कितना परसेंट बढ़ जाएगा, ये चीज समझिए। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम में रेडियस का क्या इफेक्ट होता है। तो 4/3r³ होता है। आपको फॉर्मूला आता हो ना आता हो, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि जिस चीज को आप बढ़ा रहे हैं उसका यूज उस फॉर्मूले में कितने बार होता है। ठीक है, तो r³ का मतलब क्या होता है, r³ का मतलब होता है r इंटू आर इंटू आर, यही होता है। तो इसका मतलब यह है कि रेडियस में आप जो भी चेंज करेंगे वो एक बार नहीं होगा, वो कितने बार होगा, 3 बार होगा। रेडियस में आप जो भी चेंज करेंगे वो कितने बार होगा, 3 बार होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखिएगा, तो उसने कहा है रेडियस को आप 20% बढ़ा रहे हैं, तो 20% बढ़ा रहे हैं मतलब 1/5 बढ़ा रहे हैं। यहां पर भी 1/5 बढ़ेगा, यहां पर भी 1/5 बढ़ेगा, यहां पर भी 1/5 बढ़ेगा। अगर रेडियस का मल्टीप्लाई 2 बार हो रहा होता तो फिर ये 1/5 2 बार बढ़ रहा होता, ये पता होना चाहिए आपको। और 1/5 बढ़ने का मतलब आप समझते हैं कि अगर पहले 5 था तो 1 बढ़ के हो गया 6, ऐसे ही 5 था तो 1 बढ़ के हो गया 6, ऐसे ही 5 था तो 1 बढ़ के हो गया 6, तो कुल मिलाकर पहले कितना था 125, अब कितना हो गया मल्टीप्लाई करने पर 216। तो कितने परसेंट बढ़ा ये आपसे पूछा है, तो 91/125 इंटू 100, 25 से 4, 25 से 5, तो 8/10 कर दो, 8 से 8, 9 10 72, 72.8%, यही आपका आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, नॉर्मली अच्छे बच्चे भी नहीं कर पाते हैं अगर लॉजिक क्लियर ना हो तो। अगर आप रट के करेंगे तो इसमें गलतियां होती हैं, समझ के करेंगे तो आराम से कर पाएंगे। वेरी गुड नितिन, भागीरथी, रवि, प्रशांत, सीताराम, आंचल, रविंद्र, बिल्कुल रामजीत, आंचल, सीताराम। तो बस ये देखिएगा उसका यूज कितने बार हुआ है, जितने बार यूज हुआ होगा ना उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। अब देखिए 18वां क्वेश्चन भी, अब हम आपको हिंट देंगे और आप लोग खुद करते रहेंगे आराम से। और ये एरिया वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए,
अब आप बहुत आराम से करते हैं, समझाने के लिए कुछ नहीं है। इफ द रेडियस ऑफ स्पेयर इज इंक्रीज्ड बाय इतना, व्हाट इज द नेट परसेंट इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी आपको नहीं पता होगा। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको इतना जरूर पता होगा कि एरिया में 2 बार आता है। एरिया में मल्टीप्लाई कितने बार होता है? 2 बार, यानी कि R इंटू आर। तो जो 12.5% आप बढ़ा रहे हैं वो कितने बार बढ़ेगा? 2 बार। अब बताइए इसका आंसर कितना आएगा? इसे बताइए। सरफेस एरिया पहले वाले में क्या था? वॉल्यूम था। इसमें क्या है? सरफेस एरिया। वॉल्यूम में मल्टीप्लाई रेडियस का 3 बार होता है, सरफेस एरिया में 2 बार होता है। अब बताइए इसका क्या आएगा? गुड आफ्टरनून आसिफ, बहुत लेट आए हैं। वेरी गुड पंकज, बहुत बढ़िया। आप टाइम डाल लेते हो, एग्जाम में नहीं मिलता इतना टाइम। राइडर, यहां पर हम समझा रहे हैं, ये थोड़ी है कि हमें पेपर सॉल्व करना है। टीचर का काम समझाना होता है, उसको लॉजिक को लॉजिक देना होता है। यहाँ समझाना ये नहीं है कि यहाँ सॉल्व टाइमर लगा के सॉल्व थोड़ी करना है हमें। पंकज का आंसर आ चुका है, दमन का, मनीष का, आशीष का, रविंद्र का। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। एक बटे 8 बड़ा है, मतलब 8 का 9 हुआ है, फिर 8 का 9 हुआ है। आंसर आपका ये 64, ये 81। कितना बड़ा? 17 अपॉन किस में बढ़ा? 64 में, इंटू 100। 1700 बटे 64 हो गया। 4 से काटोगे तो 16, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। बस। तो 26 9/16%, यही आपका आंसर। सीताराम, नारायण, साहिल, नारायण, सनी, रवि, प्रियंका, सचिन, निर्मा, बहुत बढ़िया। तो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। रटने वाले बच्चे इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। ठीक है, जिन बच्चों का नहीं आया है, सचिन, प्रियंका, रवि, कुंवरपाल, वो नोट कर लें। और फिर हम अगले क्वेश्चन में, देखो लैंग्वेज बहुत बड़ी है। आंचल, गुड, ब्रजेश, प्रवीण, चलो सबका नोट हो गया ना? नोट क्या करना, यही करना है, वो तो पहले ही हो गया था। रोशन, आशीष, वेरी गुड। अब 19 क्वेश्चन देखो, ये भी ऐसा ही है। 19 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 19 क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ये सब जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में पूछा है। अब चौथी लाइन से पढ़िए, हाइट इंक्रीज बाई 16/3%। हाइट को 16/3% बढ़ाया गया, यानी कि 1/6। एंड रेडियस इंक्रीज बाई 20%, मतलब 1/5। व्हाट इज द नेट परसेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो अब आपको सिलेंडर का वॉल्यूम पता होना चाहिए। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। मतलब ये आपकी हाइट का चेंज था, ये रेडियस का था। पाई का तो मतलब नहीं है, मतलब r और h से है। तो r का जो भी चेंज करेंगे वो 2 बार होगा, और h का चेंज कितने बार होगा? 1 बार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर r का जो भी चेंज होगा वो 2 बार होगा, h का जो चेंज होगा वो 1 बार। तो 1 बार आपका हाइट में एक ही बार चेंज होगा, मतलब हाइट पहले 6 थी तो 1 बढ़ के कितनी हो गई? 7। रेडियस 5 में 1 बार बढ़ेगी 6, फिर 5 में 1 बार और बढ़ेगी, फिर आपकी 6। क्रॉस मल्टीप्लाई में कटता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई तो काट सकते हैं इधर से उधर। तो कितना हो गया? ये 25। ये कितना हो गया आपका? 42। कितना बड़ा? 17। किस में? 25 में, इंटू 100। तो आंसर 670।
68%, यही आपका आंसर। वेरी गुड जूही, बहुत बढ़िया। थैंक यू धीरज, तेजेंद्र। ठीक है, तो ये आपका हो गया 68%। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मनीष, जूही, भागीरथी, बहुत बढ़िया। फॉर्मूले तो मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे ना आप लोग, फॉर्मूला याद हो ना हो, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि रेडियस का क्या यूज है और हाइट का क्या यूज है। वैसे तो फॉर्मूले याद करेंगे, मेंस्ट्रुएशन में पढ़ेंगे हम फॉर्मूलों को। वेरी गुड निर्मा, सागर, धीरेन्द्र, आंचल, सनी, धर्मेंद्र, गगन, सीताराम, दमन, गगन, सीताराम, नीतीश, बहुत बढ़िया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 20, ये भी ऐसा ही है। अब देखो, जब आपको एक बार बेसिक क्लियर होता है ना, तो क्वेश्चन में कुछ पढ़ना ही नहीं होता, क्वेश्चंस आपके बहुत आराम से होते रहते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया है, मतलब नहीं है। रेडियस 3/4 टाइम्स है, मतलब नहीं है। रेडियस ऑफ सिलेंडर को बढ़ाया 33.5%, रेडियस को बढ़ाया 33.5% बढ़ाया है, यानी कि 1/3 बढ़ाया है। और हाइट को डिक्रीज किया है 30 सही 10/13। तो देखो, अगर आपको 30 सही 10/13 नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13 इंटू 30 390 है, और 10 400, 400/13% है। तो हम बोल सकते हैं यहां पर हो जाएगा 4/13। तो हम बोल सकते हैं हाइट को 4/13 घटाया है, बस। ठीक है, 30 सही 10/13 को हमने परसेंटेज में चेंज कर लिया। नेट परसेंट इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में सिलेंडर में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर 2 बार आएगा और एच 1 बार आएगा, बस। ठीक है, डन सबको। अब आप देखिए, रेडियस, रेडियस 1/3 बड़ी है, मतलब पहले 3 थी तो अब कितनी हुई है, 4। 2 बार करेंगे, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। हाइट 4/13 कम हुई है, मतलब पहले 13 थी तो 4 कम होकर कितनी हो गई, 9। 13 से 4 कम हुई 9, 3 3 जा 9, ये पूरा पूरा कट गया, यानी कि जो पहले 13 वॉल्यूम था वो कितना हो गया, 16। तो कितना बढ़ा, 3, किस में, 13 में इंटू 100, 26, 13 3 39, 1/13%, यही आंसर। तो ऑप्शन ए 23.07, 23.07। तो ये क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन्हें अच्छे से करिए। समझ में आया सबको? सबको डन तो है? वेरी गुड, वेरी गुड। मेरी वाइफ बोल रही कोई ऑनलाइन में पढ़ता है क्या? क्या करूं, समझाओ वाइफ को, दिखाओ वाइफ को, पढ़ाओ ऑनलाइन, है ना। चलो, सबके आंसर्स आ रहे हैं। तो लॉजिक बस पता होना चाहिए किसका यूज क्या है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे 21 22 2 क्वेश्चन और हैं, ऐसे ही फिर आपका ये खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम अगला पैटर्न अगली क्लास से कराएंगे। अब देखो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या कह रहा है, 21। वॉल्यूम ऑफ, ये तो मतलब ही नहीं है। हाइट इज, तीसरी लाइन से पढ़ना है, हाइट इज इंक्रीज बाई 16 2/3%। हाइट को 1/6 बढ़ाया गया, ठीक है। रेडियस को 42 3/7, 6/7। तो रेडियस को, इसकी वैल्यू होती है कितनी, 3/7। ये भी क्या किया गया है, इंक्रीज। ठीक है, हाइट भी इंक्रीज की, रेडियस भी इंक्रीज की। CSA कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRH। 2π से मतलब ही नहीं, मतलब किससे, R और H से, R भी एक बार, H भी एक बार। ठीक है, ओके।
तो R इंटू एच, R इंटू एच का क्या हो जाएगा, R कितना था पहले 7 था, 7 से 3 बढ़ा दिया कितना हो गया 10। H पहले 6 था, 1 बढ़ा दिया कितना हो गया 7, खत्म। ये आपस में कट जाएगा 6 से 10। खुद देखिए 4 बड़ा 6 में इंटू 100, 2/3 66 सही, 2/3% इंक्रीज, यही आंसर ऑप्शन डी। परसेंटेज में नहीं पूछेगा नारायण तो वो मेंसुरेशन क्वेश्चन हो जाएगा, वो मेंसुरेशन में डिस्कस करेंगे। अभी परसेंटेज चल रहा तो परसेंटेज में ही पूछेगा। सर आप एसएससी बैच में कब पढ़ाएंगे? एसएससी बैच कल से स्टार्ट हो रहा है आपका सोरन, कल से प्री प्लस मेंस का एसएससी बैच स्टार्ट हो रहा है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा और फिर हमारा पार्ट 4 स्टार्ट होगा, उसे कल से करेंगे, वो बड़ा पार्ट है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे क्या कहा गया है, देखो, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज फर्स्ट इंक्रीज बाई x% एंड डिक्रीज बाई x%। पहले x% बढ़ाया फिर x% घटाया, तो ऐसा करने से न्यू प्राइस इतना हो गया, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। देखिए ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन हम इसको लेंदी कर लेते हैं। सिंपल क्यों है? ओरिजिनल प्राइस को अगर हम P मान लें, क्या मान लें? P मान लें। और हमने आपको ये बताया था बढ़ाना मतलब, अब ये x% है तो x% वैसे तो नहीं होगा, हमने क्या बताया था बढ़ाना मतलब 100 से प्लस, घटाना मतलब 100 से माइनस। तो अगर हम x% बढ़ाते हैं तो इसका मतलब होगा कि हमने इसको 100 प्लस x% कर दिया, तो 100 प्लस x% मतलब डिवीजन में 100। फिर हमने x% घटाया तो इसको 100 माइनस x% कर दिया, मतलब 100 माइनस x अपॉन 100 कर दिया। और ऐसा करने से इसका प्राइस हो गया, क्वेश्चन में दिया है m अपॉन 100। ओरिजिनल प्राइस P पूछा है, कौन नहीं निकाल सकता? सब निकाल सकते हैं। आप में से ऐसा कोई नहीं है जो इसमें से P नहीं निकाल सकता, और कुछ ज्यादा ही इजी क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, अगर जो प्राइस P मान लेते हैं तो उसमें x% बढ़ाया तो 100 प्लस x%, x% घटाया तो 100 माइनस x%, ऐसा करने से प्राइस हो गया m अपॉन 100। ओरिजिनल प्राइस P की वैल्यू आपसे पूछी गई है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। यहां से P बराबर 100 इंटू एम हो जाएगा, 100 प्लस x, 100 माइनस x क्या होता है? 100 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यही आंसर, खत्म। ऑप्शन सी। एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे एग्जाम में छोड़ आते हैं, पता ही नहीं होता। ठीक है, और इसके साथ परसेंटेज का पार्ट 2 और 3 आपका खत्म होता है। मतलब हमने बेसिक काफी हद तक बता दिया है। कल से अब यही चीजें आपकी रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो अब आपने अभी तक जो भी पढ़ा है परसेंटेज में 2 क्लासेस में, इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब यही सब आपका क्या होना है, रिपीट होना है, जितना भी हमने अब पढ़ा है। ठीक है, चलो तो फिलहाल आज यहीं पे रहने देते हैं, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे इससे आगे। ठीक है, ओके राइडर, गुड। चलो तो फिलहाल इसे नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही। आंसर विल बी ऑप्शन सी। चलो तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।